जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 16वां अध्याय। तारकासुर के वध के लिए देवताओं का ब्रह्मा जी से परामर्श। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवताओं ने आकर मेरी स्तुति की तो मैं यथार्थ और हृदय को प्रिय लगने वाली उस देव स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो बोला, हे देवताओं, तुम्हारा स्वागत है। कहो तुम लोग किस लिए आए हो। तब तारकासुर से भयभीत देवताओं ने अपना वह सब दुख कहा जिससे वह त्रिलोक्य को पीड़ित कर रहा था। मैंने कहा, हे देवताओं, तारकासुर तो मेरे ही वचनों से बंधा है, मैं उसे कैसे मारूं। जिससे जो बढ़े उसी से उसका नाश होना उचित नहीं है। तुम्हारे इस कार्य को भगवान शंकर ही कर सकते हैं, परंतु वह भी बिना प्रेरणा दिए नहीं कर सकते। यदि उनसे उत्पन्न पुत्र चाहो तो वह मार सकता है, अन्य नहीं। परंतु उनका ऐसा पुत्र है कौन जिसके लिए कहें। हाँ, इसका एक उपाय है जिसे हम सबको करना चाहिए। दक्ष की पुत्री सती, जिसने अपना शरीर त्याग दिया था, वही अब हिमाचल के सकाम से मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। उस कन्या को तुम जानते ही हो। यदि शिव जी उसको ग्रहण कर लेवें तो यत्न कर तुम लोग यह कार्य करा दो। फिर उसी से उधर्वरेता शिव जी द्वारा एक महाबलशाली पुत्र उत्पन्न कराकर अपना यह कार्य साधन करो। तब तक मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर उसको उस बुरे हट से निवृत्त करता हूँ। आप लोग अपने स्थान को जाइए। हे नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं तारकासुर के पास गया और उससे पृथ्वी पर जाकर राज्य करने को कहा। वह मेरी बात मानकर स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी पर चला और शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया। उधर मेरा वाक्य मानकर देवताओं ने इंद्र से जाकर सत्परामर्श किया। तृतीय पार्वती खंड का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 17वां अध्याय। इंद्र द्वारा प्रेषित कामदेव का शिव जी के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से परामर्श कर इंद्र ने रति सहित कामदेव को बुलाकर उसकी बहुत सी प्रशंसा की और तारकासुर से उत्पन्न अपना दुख कह कर सहायता मांगी। उससे कहा, महाराज, मैं तो आपका मित्र ही हूँ। मेरे फूलों से यह 5 कोमल बाण, फूलों की तरह 3 प्रकार का धनुष और ब्रह्मणों से युक्त यह प्रत्यंचा तथा सुंदरी स्त्री ही मेरी सेना है और बसंत मेरा मंत्री है। इस प्रकार मैं 5 बल का देवता हूँ और चंद्रमा जैसा मेरा मित्र है। श्रृंगार ही मेरा सेनापति और हाव भाव ही मेरे सैनिक है। मैं अपने सैनिकों सहित बड़ा कोमल हूँ। यह जानकर मुझे जो आज्ञा दीजिए मैं करूँगा। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। तारकासुर को मारने के लिए शंकर जी से उत्पन्न पुत्र चाहिए। शंकर जी परम तपस्वी हैं, परंतु वे विवाह नहीं करते। फिर उनके पुत्र कहाँ से हों, इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना है। इस प्रकार इस समय शिव जी महाराज भगवान गिरिराज हिमालय पर बैठे हुए परम तप में लगे हुए हैं और पार्वती जी उन्हें अपना पति बनाने के लिए उनके पास बैठी हुई उनकी सेवा कर रही है। अतएव जैसे भी जितेंद्रिय शिव को पार्वती की ओर रुचि होवे तुम वही कार्य शीघ्र करो, इससे तुम्हारा यश स्थायी हो जाएगा। यह सुन कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने इंद्र से कहा, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। ओम कहकर उसने अपनी स्वीकृति दी। शंकर जी की माया से विमोहित काम ने इस बात को स्वीकार किया। वह अपने सहायकों सहित शीघ्र ही योगीश्वर शंकर के पास चला गया, जहां वे अपनी तपस्या में लीन थे। तृतीय पार्वती खंड का 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 18वां अध्याय। काम द्वारा उत्पन्न काम विहार। ब्रह्मा जी बोले, वहां पहुंचकर अभिमानी कामदेव वसंत को साथ लिए शिव सम्मोहन का विस्तार करने लगा। उस वन में सब वृक्ष फूल गए, आम के बोर प्रकाशित हो गए, अशोक वाटिका खिल गई, कामोद्दीपक सुगंधित वायु बहने लगी, फूलों पर भौरे गुंजार करने लगे, वे मदन के वेग को बढ़ाने लगे। आम्र वृक्ष की डालियों पर बैठी
कोकिलाओं का मधुर शब्द होने लगा। इस प्रकार वसंत मुनियों को प्रेरित करने लगा, जिसका काम विस्तार वनवासी मुनियों को भी असह्य हुआ। अचेतकों को भी काम की इच्छा हुई और सचेतकों की तो बात ही क्या है। वसंत का दुस्सहस प्रभाव फैला, सब में काम का उद्दीपन हुआ। तब असमय में भी वसंत का आगमन देख भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वे पूर्ववत अपनी तपस्या में फिर लीन हो गए। तब रति सहित कामदेव आम्र बाण चढ़ाकर शिवजी के वाम भाग में जा बैठा। श्रृंगार भी अपने गणों सहित शिवजी के समीप स्थित हुआ। मनोज होते हुए भी कामदेव शिवजी के बाहर भी उनका कोई छिद्र न देखने के लिए खड़ा रहा, परंतु उनमें ऐसा कोई भी दोष न पाया जिससे वह उनमें प्रवेश करता। इससे वह बहुत भयभीत हो गया और सामने से हट भी न सका। इसी समय पार्वती जी बहुत से फल लेकर शंकर जी की पूजा करने आई। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता, मानव सौंदर्य से परे की बात है। सैकड़ों वर्षों में भी कोई उनके सौंदर्य को नहीं कह सकता। पार्वती जी के पहुंचते ही शंकर जी ने क्षण भर के लिए अपना ध्यान त्याग दिया और एक क्षण के लिए वहां स्थित हो गए। इस छिद्र को पाकर कामदेव ने उन पर अपने बाण चला उन्हें प्रसन्न करना आरंभ किया। कई बाण छोड़े, उनकी सुगंधी भी शंकर जी को लगी। उस समय पार्वती जी उनकी पूजा कर रही थी और जब पूजन कर उन्होंने उनका दर्शन किया तो शंकर जी ने भी उनकी ओर देखा। तब स्त्री स्वभाव से अथवा लज्जा से उन्होंने अपने अंगों को संकुचित कर लिया। उन्हें संकुचित होते देख शिवजी उनकी रूप रचना की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि सृष्टि का ललित मानो विधाता ने इसी में एकत्र कर इसका निर्माण किया है। इसमें संदेह नहीं है, यह सर्वांग सुंदरी है। अहो, इस अद्भुत रूप वाली पार्वती को धन्यवाद है कि जिसके समान त्रिलोक में कोई दूसरी नारी नहीं है। यह तो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली और महान सुख बढ़ाने वाली है। ऐसा वर्णन कर शंकर जी ने जो ही वस्त्रों के भीतर हाथ चलाया, त्यों ही पार्वती जी स्त्री स्वभाव से लज्जित हो दूर जा खड़ी हुई। फिर बार बार वहीं से शंकर जी पर कटाक्ष करने लगी। वे कुछ मुस्कुराती हुई उनके सुकड़े अंगों पर भी दृष्टिपात करती। तब पार्वती जी की ऐसी चेष्टा देख शंकर जी मोहित हो गए। उन्होंने कहा, जब इसके दर्शन से ही महान आनंद होता है, तब आलिंगन से सुख की सीमा नहीं होगी। इस प्रकार उन्होंने भी पार्वती जी की एक पूजा की, परंतु जो ही उन्हें चेतना आई, वे अपने पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, क्या मुझ ईश्वर को भी काम विकृत करेगा? यदि मुझ ईश्वर ने ही किसी के अंग का स्पर्श कर लिया, तो अन्य असमर्थ पुरुष क्या नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वह वैराग्य को प्राप्त हो पार्वती जी के प्रियंक आशादन से विरक्त हो गए। सर्वात्मा परेश कहीं पतित नहीं हो सकते। तृतीय पार्वती खंड का 18वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।